नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं मैक्सिको के उस आइलैंड की कहानी जहां पेड़ों पर डरावनी गुड़िया रहती हैं। एक आइलैंड जहां पेड़ों पर गुड़ियों का बसेरा है। जी हां, डरावनी गुड़ियों का बसेरा। यूं तो ये आइलैंड सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस आइलैंड पर आने वाले लोगों का दिल यहां का मंजर देखकर दर्द से भर जाता है। साउथ अमेरिका के मैक्सिको में जोचिमिको की नहरों के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप यानी आइलैंड है। यहाँ की तस्वीरों में एक दर्द है। यहाँ जिस तरफ देखें वहां डरावनी गुड़िया दिखाई देती हैं। यूं तो छोटे बच्चे खिलौनों के शौकीन होते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर मौजूद इतनी सारी डरावनी गुड़ियों की तस्वीरें देखने से ही बच्चे तो बच्चे, बड़े भी डर जाते हैं। इसी वजह से इस आइलैंड का नाम भी इस्ला दे लास मुनेकास यानी ये आइलैंड एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा को समर्पित है। ये द्वीप हजारों गुड़ियों का घर माना जाता है। उनके कटे हुए अंग, कटे हुए सिर और खाली आंखें पेड़ों पर सजी हुई हैं। दिन के वक्त में इन गुड़ियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई धमकी दे रही हों, लेकिन रात के अंधेरे में ये काफी परेशान दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर सालों पहले एक लड़की डूब गई थी और अब इन गुड़ियों के आसपास उसकी आत्मा रहती है। आइलैंड के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये सभी गुड़िया अपने सिर और बाहें हिलाती हैं और कई बार तो अपना मुंह भी खोलती हैं। मैक्सिको के इस आइलैंड के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ गुड़िया आपस में बातें करती हैं। आइलैंड के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये गुड़िया उन्हें द्वीप पर उतरने के लिए लुभाती हैं। यहाँ चारों तरफ ऐसी डरावनी गुड़िया लटकी हुई हैं, जिनमें से कुछ के सिर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं तो कुछ के सिर लटके हुए हैं। इन गुड़ियों में कोई जली हुई है, कोई कटी हुई है तो कोई गंदी है। इस जगह पर खाद की एक अजीब सी गंध आती है। ये कभी नीली आंखों से तो कभी भूरी आंखों से तो कभी बिना आंखों के यहाँ मौजूद लोगों को देखती रहती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक इस आइलैंड की देखभाल करने वाले डॉन जूलियन संतना बरेरा ने यहाँ एक छोटी सी लड़की को डूबते हुए देखा था। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ एक गुड़िया को नहरों के पास तैरते हुए देखा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो गुड़िया उसी लड़की से ताल्लुक रखती थी जिसकी डूबने से मौत हुई थी। फिर जूलियन ने उस गुड़िया को पकड़ा और उस छोटी सी लड़की की आत्मा को सम्मान देने के लिए उसे पेड़ पर लटका दिया। वहीं कई खबरें ऐसी भी आई हैं जिनमें कहा गया कि जूलियन ने ये कहानी एकांत में रहने की वजह से बनाई है और वहां कोई लड़की नहीं डूबी थी। अगर ये माना जाए कि जूलियन की कहानी झूठी है, तो फिर ये सवाल उठता है कि इतनी सारी डरावनी गुड़िया यहाँ आई कैसे। जूलियन के मुताबिक वो उस लड़की की आत्मा से डरने लगा था, तो उसने उसकी आत्मा को खुश करने के लिए अलग अलग तरह की गुड़िया पेड़ों पर टांगना शुरू कर दिया। जूलियन के करीबी लोग कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जूलियन को किसी ना दिखने वाली चीज ने प्रेरित किया और वो पूरी तरह से बदल गए। जूलियन इस बात से दुखी थे कि वो छोटी सी लड़की को बचा नहीं पाए। एक अजीब बात यह भी है कि अलग अलग तरह की गुड़िया जमा करने और उन्हें टांगने के 50 साल बाद जूलियन खुद उस जगह पर मरे हुए पाए गए थे जहां वो छोटी लड़की डूब कर मरी थी। इसके बाद अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जूलियन भी इस आइलैंड पर मौजूद बाकी आत्माओं के समूहों में शामिल हो गए हैं। इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि साल 2001 में जूलियन की मौत के बाद ये जगह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब यहाँ बहुत से पर्यटक अपने साथ कई तरह की गुड़िया लेकर आते हैं। जूलियन की मौत के बाद ये द्वीप बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। डरावनी गुड़ियों के आइलैंड की इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। रहस्य की अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।
देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।